हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने फार्माकोलॉजी में लास्ट लेक्चर में ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंटी एंजाइनल ड्रग। क्या पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में? हम एंटी एंजाइनल ड्रग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रग्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज एंजाइना। व्हाट इज एंजाइना, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको एंजाइना का मतलब नहीं पता होगा तो आप उसकी ड्रग को कैसे समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइना क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज एंजाइना, है ना, व्हाट इज एंजाइना। तो एंजाइना क्या है बच्चों? एंजाइना इज अन central chest pain, central chest pain, and this pain may be just like pressing pain, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे आपकी छाती को कोई दबा रहा हो, या this pain may be just like weight like pain, यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके छाती पर कोई भार रख दिया हो। ठीक है, या समटाइम दिस पेन में बी जस्ट लाइक बर्निंग सेंसेशन, जस्ट लाइक बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, तो इस तरह के, है ना, इस तरह के सीने में दर्द होना, है ना, इस तरह के सीने में दर्द या दबाव का होना, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही क्या कहते हैं? एंजाइना कहते हैं। ठीक है, और ये जो पेन है बच्चों, है ना, ये जो पेन है, दिस पेन, ये जो पेन है बच्चों, है ना, ये पेन क्या हो सकता है बच्चों? दिस पेन में ट्रेवल टू अनादर एरिया, है ना। जैसे कि बात करते हैं, ये पेन जो है में ट्रेवल टू लोअर जो एरिया, है ना, लोअर जो एरिया। ठीक है, मतलब छाती में तो होगा ही, लेकिन छाती के अलावा ये पेन जो है में ट्रेवल टू लोअर जो एरिया में हो सकता है, या राइट आर्म में हो सकता है, या लेफ्ट आर्म में हो सकता है, या ये जो एपिगेस्ट्रम वाले एरिया है यहाँ पर भी ये पेन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सीने में दर्द या दबाव का होना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे ही एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अब ये एंजाइना किस कारण होता है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एंजाइना, है ना, किस कारण होता है? तो ये जो एंजाइना है, दिस ऑकर्ड, है ना, इसके दो कारण है ना, इसके दो कारण है। पहला कारण तो क्या है बच्चों? दिस ऑकर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल, और हार्ट मसल में कौन सी मसल? मायोकार्डियम। ठीक है, या दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई, दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो किस कारण होता है बच्चों? किस कारण चेस्ट पेन होता है? तो ड्यू टू, पहला कारण तो क्या है? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, या ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई टू द हार्ट मसल। तो ये दो मेन रीजन है जिनके कारण क्या होता है बच्चों? एंजाइना या चेस्ट पेन होता है। ठीक है, इसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि ये जो एंजाइना जो है कितने समय तक रहता है, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना, अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, सो दिस एंजाइनल पेन यूजुअली लास्ट फॉर 6 सेकंड टू 20 मिनट, है ना। तो 6 सेकंड से लेकर 20 मिनट के बीच इतने समय तक एंजाइनल पेन हो सकता है। अगर एंजाइनल पेन 20 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि 20 मिनट से ज्यादा समय तक अगर मान लो एंजाइनल पेन हो रहा है, तो उसे हम एंजाइना नहीं कहेंगे, फिर वही क्या हो जाएगा बच्चों?
वही क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। ठीक है, वो एक डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक चीज और आपको बता दूं बच्चों कि ये जो एंजाइना है ना, ये जो एंजाइना है ये कोई डिसीज नहीं है ना, ये कोई डिसीज नहीं है। अगर हम एंजाइना की बात करें तो इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज नॉट अ डिसीज बट, तो फिर क्या है बच्चों, इट इज अ सिम्टम, इट इज अ सिम्टम। और यूजुअली ये किसका सिम्टम है ना, मोस्ट ऑफन इट इज अ सिम्टम ऑफ, इट इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि एंजाइना कोई डिसीज नहीं है, ये क्या है बच्चों, इट इज अ सिम्टम। किसका सिम्टम, तो मोस्ट ऑफन कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है बच्चों, एंजाइना का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको क्या हो रहा है, सीने में दर्द या दबाव हो रहा है, ठीक है, और वो दबाव कैसा है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो आपको दबाव ऐसा होगा जिससे मान लो आपकी छाती को कोई दबा रहा हो, या आपके छाती पर कोई भार रख दिया हो, या कोई बर्निंग सेंसेशन जैसा कोई क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है चेस्ट में, तो इसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, एंजाइना कहेंगे। और ये जो एंजाइना है इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इट लास्ट फॉर 6 सेकंड टू 20 मिनट। अगर मान लो 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो यही एंजाइना है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है, और उस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइना। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को अगर मान लो क्या हो गया बच्चों, एंजाइना हो गया है, तो हमको क्या करना है, फिर उस व्यक्ति को ठीक करना है ना, उस व्यक्ति को क्या करना है बच्चों, ठीक करना है ना। अगर किसी को क्या हो गया है, एंजाइना हो गया है, ठीक है, तब हमको क्या करना है बच्चों, इसका ट्रीटमेंट करना है ना, इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या है, तो फार्माकोलॉजिकल मेथड ये है कि हम क्या करेंगे बच्चों, उस व्यक्ति को ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग, कौन सी ड्रग, तो हम उस व्यक्ति को फिर क्या करेंगे बच्चों, एंटी एंजाइनल ड्रग देंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग देंगे। ठीक है, ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या करेगी बच्चों, एंटी एंजाइनल ड्रग दो काम करेगी। एक तो क्या करेगी, एक तो क्या करेगी है ना, एक तो क्या करेगी, ये दिस विल सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन, है ना, सफिशिएंट ऑक्सीजन टू हर्ट मसल। या एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करेगी, या तो क्या करेगी बच्चों, ये दिस विल रिड्यूस, है ना, दिस विल रिड्यूस वर्कलोड ऑफ हार्ट, है ना, वर्क लोड ऑफ हार्ट। हार्ट पर क्या होता है बच्चों, दो तरह के लोड होते हैं, है ना, हार्ट पे दो तरह के लोड होते हैं। एक तो होता है बच्चों, एक तो होता है प्री दो तरह के लोड होते हैं, है ना। एक तो क्या होता है बच्चों, हार्ट पे दो तरह के लोड होते हैं। एक तो क्या होता है, प्री वर्क लोड, और दूसरा होता है आफ्टर वर्क लोड, आफ्टर वर्क लोड। ठीक है, तो दोनों तरह के, है ना, दोनों तरह के लोड को, दोनों तरह के लोड को अगर हम क्या करते बच्चों, रिड्यूस कर दे, अगर हम दोनों तरह के वर्क लोड को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, तो इसको रिड्यूस करने से हम क्या करेंगे, हम हार्ट मसल का जो, हार्ट मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ी थी, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ी थी, उसको भी हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग दो तरह से काम करती है ना। या तो क्या करेगी वो, दिस विल सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, या तो क्या करेगी, दिस विल रिड्यूस वर्कलोड ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने से क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। हार्ट मसल की जो ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब उसकी ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर पाएंगे, चेस्ट पेन से रिलीफ पर्सन को कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से ये एंटी एंजाइनल ड्रग वर्क करती है। ठीक है, ये प्री वर्कलोड क्या होता है, प्री वर्कलोड क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वर्कलोड, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वर्कलोड,
इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वर्कलोड। प्री वर्कलोड बोलो या डायरेक्टली प्री लोड बोल दो, है ना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री वर्कलोड या प्री लोड, है ना। प्री लोड का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए, प्री लोड, ठीक है। तो प्री लोड का मतलब क्या होता है, प्री लोड का मतलब होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है amount of blood filling the ventricles, और यहाँ पर भी मेनली किसकी हम बात करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल की, है ना, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड फिलिंग द वेंट्रिकल्स बिफोर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिफोर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज द प्री लोड, ठीक है। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले कितना ब्लड वेंट्रिकल में आया, ये क्या है बच्चों, प्री लोड, ठीक है। आफ्टर लोड क्या होता है, आफ्टर लोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर लोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर लोड, आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है, तो रेसिस्टेंस, है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वेंट्रिकल्स, है ना, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग कब, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वेंट्रिकल व्हेन, या ड्यूरिंग, व्हेन बोलो या ऐसा बोल सकते हैं हम, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वेंट्रिकल्स व्हेन ब्लड pumped out by it, when blood pumped out by it, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर लोड, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, प्री लोड और आफ्टर लोड, यानी कि अगर हम हार्ट का, इन दोनों को क्या बोलेंगे, वर्क लोड ऑफ हार्ट, है ना। तो यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इस वर्क लोड को, है ना, प्री लोड और आफ्टर लोड को अगर हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने से हम क्या कर सकते हैं, वर्कलोड को रिड्यूस करने से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई, वी कैन रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। तो ये जो एंटी एंजाइनल ड्रग यही करती है, या तो क्या करेगी, या तो जितनी भी एंटी एंजाइनल ड्रग है, या तो वो क्या करेगी, दिस विल सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल, या क्या करेगी, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट। वर्कलोड ऑफ हार्ट को रिड्यूस करने से क्या होगा, वी कैन रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, क्योंकि हमने देखा था ये जो चेस्ट पेन होता है किस कारण होता है, या तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई कारण, या इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, इस कारण क्या होता है बच्चों, चेस्ट पेन होता है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग लेंगे। तो हम जब ये दोनों चीज़ों को रिड्यूस कर देंगे बाय यूजिंग एंटी एंजाइनल ड्रग, तो ऑटोमेटिकली जो एंजाइना सिम्टम है ना, जो चेस्ट पेन है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे, उससे हम रिलीफ हो जाएंगे, ठीक है, रिलीफ मिलेगा हमको उससे बाय यूजिंग एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक बार हम नोट्स पे देख लीजिए, देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है ना। मैंने आपको डिटेल में एंजाइना का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर है आपके पास, है ना, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिसको रेगुलर बीएमएस सेकंड ड्रॉप का बैच ज्वाइन करना है तो ऐप डाउनलोड कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स, है ना। बैच है चरक 1.0, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो यानी कि जिसके अक्टूबर में एग्जाम है, या चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो यानी कि जिनने अभी सेकंड ड्रॉप में एंट्री ली है, ठीक है। तो दोनों के लिए बैच है चरक 1.0 सेकंड ड्रॉप का, ठीक है। वहाँ पर मैंने जितने भी नए स्टूडेंट है उसके लिए कूपन कोड लगाया है, कूपन कोड है चरक 50। इस कूपन कोड को अप्लाई करने पर 50% ऑफ हो जाएगा जो भी कोर्स का एक्चुअल प्राइस है उसमें से, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को 50% ऑफ का बेनिफिट चाहिए, फटाफट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में इनरोल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है एंटी एंजाइनल ड्रग, उसका एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो व्हाट इज एंजाइना, तो एंजाइना इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट ओकर, किस कारण होता है, व्हेन द हार्ट मसल डजंट रिसीव
इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो जब हार्ट मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है ना, या हार्ट मसल की ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ जाती है, तो उससे फिर क्या होता है बच्चों, चेस्ट पेन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग आर मेडिकेशंस यूज्ड टू रिलीव और प्रिवेंट एंजाइना सिम्टम्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ठीक है, अब मान लो चेस्ट पेन हो रहा है, तो हमको क्या करना है, उससे रिलीफ होना है। ठीक है, तो रिलीफ होने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एंटी एंजाइनल ड्रग दे लेंगे। ठीक है, तो ये एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करेगी बच्चों, दिस विल इम्प्रूव इनफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, द मेन गोल ऑफ एंटी एंजाइनल थेरेपी आर, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एंटी एंजाइनल ड्रग है वो दो तरह से काम करती है। पहला तो क्या करेगी, इट विल रिड्यूस वर्कलोड ऑन द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस करने से क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस करने से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कैन रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, और दूसरा एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करती है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। ठीक है, तो दो तरीके से एंटी एंजाइनल ड्रग काम करती है, या तो क्या करेगी, दिस विल इंक्रीज द इनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल, या रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने से क्या होगा, वी कैन रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, तो दो तरीके से एंजाइनल ड्रग काम करती है, क्योंकि एंजाइना किस कारण होता है, या तो कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है हार्ट मसल को, या देयर इज हाई ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, इन दोनों को हमको कम करना है। ठीक है, तो किसको कम करना है, एक तो हम क्या करेंगे, या तो इनफ ऑक्सीजन देंगे, है ना, या हम क्या करेंगे, वर्कलोड को कम करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को कम करेंगे बाय यूजिंग एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए हाँ, अब कई सारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, तो यहाँ पे कई सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंटी एंजाइनल ड्रग में है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक नाइट्रेट आर प्रोड्रग, जो क्या रिलीज करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, या ये जो नाइट्रेट है ये क्या करते हैं, दिस आर मेनली वेनोडायलेटर यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, वेन को डायलेट करते हैं, है ना, वेन को डायलेट करते हैं। ऑल्सो कोज आर्टेरियोलर डायलेशन, साथ में ये कुछ हद तक आर्टेरियोलर डायलेशन भी होते हैं। ठीक है, 10 रिड्यूस बोथ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रेट्स है ना, कहने का मतलब यहाँ पर ये बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रेट है ना, जितने भी ऑर्गेनिक नाइट्रेट एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, ठीक है, तो ये क्या करती है बच्चों, दिस रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है बच्चों, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीजेस साइक्लिक जीएमपी लेवल, है ना, साइक्लिक जीएमपी लेवल को क्या कर देते हैं बच्चों, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, which leads to relaxation of, है ना, which leads to relaxation of smooth muscle fiber, है ना, smooth muscle fibers। ठीक है, which results in, है ना, which results in venodilation, जिस कारण क्या होता है बच्चों, वेनोडाइलेशन होता है। और वेनोडाइलेशन होने से क्या होता है, वेनोडाइलेशन होने से क्या होता है, हार्ट का जो वर्कलोड है, वो क्या होता है बच्चों, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और वर्कलोड को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब हमने जो हार्ट मसल की ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई है उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्योंकि हमने देखा था चेस्ट पेन किस कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई ऑफ हार्ट मसल, तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिक नाइट्रेट दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट की कई सारी ड्रग्स है, जैसे कि बात करते देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है,
नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। फिर यहाँ पे बोला आइसोसोर्बाइट, है ना, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट, ठीक है। तो इनमें से हम कोई भी एक ड्रग को देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फोटो पे दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज द नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। नाइट्रोग्लिसरीन को किस रूट से लिया जाता है, सबलिंगुअल यानी कि जिप के नीचे इसको रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी ये ड्रग को लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगी, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या करता है, सीजीएमपी लेवल को बढ़ा देता है। सीजीएमपी लेवल इंक्रीज होने से वेनोडाइलेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल फाइबर को रिलैक्स कर देता है, जिस कारण वेनोडाइलेशन होता है। वेनोडाइलेशन होने से क्या होता है बच्चों, हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, और हार्ट के वर्कलोड रिड्यूस होने से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई जो है हार्ट मसल की उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसको रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, चेस्ट पेन में हमको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये है क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये किसके द्वारा रिलीज होता है, इन ड्रग्स के द्वारा जो हमने ऊपर देखी थी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग के द्वारा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग एक्ट बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज सीजीएमपी लेवल, ठीक है, साइक्लिक जीएमपी लेवल को इंक्रीज करता है। दिस साइक्लिक जीएमपी लेवल क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, इंड्यूस रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, है ना, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। अब ये स्मूथ मसल फाइबर रिलैक्स होने से क्या होता है, वेन डायलेट हो जाती है, जिस कारण जो हार्ट का वर्कलोड है, अगर आप क्या करते हो, ऑर्गेनिक नाइट्रेट का कम मात्रा में लेते हो डोज, तो उससे क्या होगा, प्री लोड रिड्यूस होगा। अगर आप उसका हाई डोज लोगे तो उससे क्या होगा बच्चों, आफ्टर लोड रिड्यूस होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को हम रिड्यूस कर देंगे, जिस कारण हमें चेस्ट पेन में क्या होगा, रिलीफ मिलेगा, ठीक। चलिए, यानी कि पहले जितनी ऑक्सीजन लग रही थी तो उसको हमने यहाँ पे डिमांड सप्लाई को ही रिड्यूस कर दिया, ठीक। चलिए, है ना, हाँ। तो कब लेते हैं हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट को, ड्यूरिंग एक्यूट एंजाइना रिलीफ, ठीक है। अगर हमको जल्दी से क्या होना है, एंजाइनल पेन से रिलीफ होना है, तो हम क्या लेते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक नाइट्रेट को लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग चेस्ट पेन हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग को लेते हैं। और स्पेशली ऑर्गेनिक नाइट्रेट में हम किसको लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को, जो कि सबलिंगुअल रूट से ली जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप ऑर्गेनिक नाइट्रेट का लो डोज लोगे तो इससे क्या होगा बच्चों, प्री लोड रिड्यूस होगा, है ना। और लोड रिड्यूस होने से मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और हाई डोज लेंगे तो आफ्टर लोड रिड्यूस होगा, है ना। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट है ये प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और दोनों के रिड्यूस होने से ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस होती है, ठीक है। और हमने बोला था एंजाइना किस कारण होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई। हमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस करना है ना। हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग लेंगे। तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को रिड्यूस करते हैं, और दोनों को रिड्यूस होने से ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी ड्रग है बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं बच्चों, दिस बीटा ब्लॉकर्स, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, तो जितने भी LOL वाली ड्रग है वो सब किसमें आती है, बीटा ब्लॉकर्स में आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोले, यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल, है ना, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल और टिमोलोल, ठीक है। तो ये जितनी भी ड्रग्स है ये क्या करती है, दिस ब्लॉक द बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है हार्ट का, है ना, ये किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, दिस बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, है ना, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक वर्क, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, इन सबको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, हमने बीटा ब्लॉकर देके, है ना, हमने बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पे प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, है ना, एटिनोलोल या टिमोलोल, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक ड्रग को दिया और
इन ड्रग को देकर हमने क्या कर दिया, हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसको ब्लॉक करने से क्या होगा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। जब इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन रिड्यूस हो जाएगा, कार्डियक वर्क जो है यानी कि उसका जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और वर्कलोड रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी हार्ट मसल की। यानी कि एट द एंड बीटा 1 रिसेप्टर ऑफ हार्ट को बीटा ब्लॉकर से ब्लॉक करने से क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, और ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस करने से क्या होगा, हमें एंजाइनल पेन जो हो रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, चलिए, है ना। देखिए यहाँ पे वही बोला गया है कि ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है ना, ये बीटा 1 रिसेप्टर को क्या करती है बच्चों, स्टिमुलेट करती है। तो हमने क्या कर दिया, इस बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तब ये इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। जब इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी तो ये एट द एंड क्या करेगी, हार्ट मसल जो है उसके ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस कर देगी। ठीक है, चलिए, कब यूज किया जाता है, तो फ्रिक्वेंटली यूज टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ एंजाइना अटैक स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोप्रेनोलोल, है ना, तो ये क्या है, दिस इज द बीटा ब्लॉकर, है ना। एक यहाँ पे और दिया एटिनोलोल, ये भी क्या है बच्चों, बीटा ब्लॉकर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है एम्लोडिपाइन, है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, नेफेडिपाइन, है ना, फिर डेल्टाइजम और वेराम्पिल। ठीक है, वेराम्पिल, है ना, दिस ऑल आर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। कैसे काम करते हैं ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये कैसे काम करते हैं, तो जितने भी ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम बाय बाइंडिंग टू एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स। ठीक है, तो एल टाइप, है ना, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल रिसेप्टर है ना, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल रिसेप्टर्स जो है, इनको ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं बच्चों, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है डाईहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं, जैसे कि बात करते हैं, एग्जांपल दिया यहाँ पे निफेडपाइन, है ना, या एमेलोडिपाइन, ठीक है ना, एम्लोडियोपाइन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बाइंड टू एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ऑन स्मूथ मसल सेल ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल वस्कुलेचर, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वस्कुलेचर स्मूथ मसल सेल एंड डिक्रीज वेसल टोन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड आफ्टर लोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, बीटा ब्लॉकर को ब्लॉक करके किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल जो है, और उसमें भी कौन सा, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ब्लॉक करने से हम क्या करेंगे, हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करेंगे। हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने से क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस होगी, और जब ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस होगी तो हमें क्या हो जाएगा बच्चों, एंजाइनल पेन से रिलीफ मिल जाएगा। बस हम वही कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है डेल्टाइजम या वेराम्पिल, है ना। तो ये जितनी भी ये जो नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। एट देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो वर्कलोड है हार्ट का उसको रिड्यूस कर रहे हैं। बस वर्कलोड को रिड्यूस करेंगे तो हम क्या कर देंगे बच्चों, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, एंजाइनल पेन में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी भी एंटी एंजाइनल ड्रग है वो एट देन क्या करती है, वर्कलोड को रिड्यूस कर रही है हार्ट के, है ना। हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करने से क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को हम रिड्यूस करेंगे, और ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस जब हमने किया तो हमें एंजाइनल पेन से रिलीफ मिलेगा। बस यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, इस चार्टों को आप देखना, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखो एम्लोडिपाइन, है ना, ये ड्रग है जो कि क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक, अब बात करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर। इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है निकोरेंडिल। ठीक है, निकोरेंडिल, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ओपन करता है, और पोटेशियम चैनल को ओपन होने से क्या होता है बच्चों, वेसोडाइलेशन होता है ना। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया, लेट सोडियम करंट इनहिबिटर्स। ठीक है, जिसमें एग्जांपल क्या है, रेनोलाजाइन। ठीक है,
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इट रिड्यूस इंट्रासेलुलर सोडियम, ये जो सेल के अंदर सोडियम है उसके अमाउंट को रिड्यूस करता है, जिस कारण क्या होता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस होती है। जैसे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी एंटी एंजाइन ड्रग है वो क्या कर रही है, बस ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई को रिड्यूस कर रही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है बच्चों, लेट सोडियम करंट इनहिबिटर भी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले इंट्रासेलुलर सोडियम आयन जो है इसके अमाउंट को रिड्यूस करेगा, जिससे क्या हो जाएगा मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और जब ये ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो हमें एंजाइनल पेन से रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई बढ़ने से क्या होता है बच्चों, एंजाइनल पेन होता है, या तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच रहा है उससे भी क्या होता है, एंजाइनल पेन होता है। तो इन दोनों को हमको क्या करना है बच्चों, काउंटर करंट करना है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, एंजाइनल पेन से रिलीफ मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वर्कलोड को रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई हार्ट मसल की रिड्यूस होती है, और ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रिड्यूस करने से हमें क्या हो जाता है, एंटी जो भी एंजाइना हो रहा है ना, पेन हो रहा है, उससे हमको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, चेस्ट पेन से रिलीफ होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और किसी को अगर ऑनलाइन बैच लेना है, रेगुलर क्लासेस करनी है, जिसको ये नोट्स भी चाहिए, तो आप ऑनलाइन बैच में इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।